यही कहूँगा फ्रॉड है, और मैं विवेक बिंद्रा को यही कहूँगा जिसके जितने भी लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया है सबका पैसा आप रिफंड। अब आपको ना हमारे साथ मतलब 5,000 रुपये और दो। मैंने किस बात के 5,000 दूँ भाई? 35,000 तो 35,200 कुछ रुपये था, वो तो मैंने दे दिया। करीब 5,000 और दो। मैंने अब किस बात के लिए कह रहे हैं? जो हमने सिखाया है उसमें ये सिखाया है ना हमने कि आप दूसरों को जब कॉल करके लोगों को मतलब बनाओगे, जो ये प्रोडक्ट बेचोगे, तभी तो आपका कमीशन आएगा। मैंने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं आईबीसी बना दिया, और आईबीसी का मतलब उसने बताया कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब कि हम किसी बिजनेस को लोगों से कंसल्ट करके मतलब उसका बिजनेस आगे बढ़ा रहा हूँ। जब उस बंदे को ढंग से बोलने के लिए नहीं आती है तो कैसे कंसल्टिंग कर पाएंगे, ये बताइए मुझे। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यही है कलयुग की पहचान। तो कलयुग में कर्म प्रधान है, और कर्म आपको किस तरीके से करना है वो आपको अपने हिसाब से निर्धारित करना है। लेकिन यदि आपके पूरे काम को कोई दूसरा आदमी नियंत्रित करे, या यूं कहें कि आजकल जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको तमाम न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे में आप कितने अपने आप को प्रोत्साहित कर पाते हैं, ये तो बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इस मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू लोग किस तरीके से लूट रहे हैं एक दूसरों को, ये खबर सामने में आया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, विवेक बिंद्रा एक बड़ा नाम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, और ख़ास तौर पर वो बिज़नेस को चलाने के लिए जिस तरीके की बात करते हैं, जिस तरीके की प्लानिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो विवेक बिंद्रा को नहीं जानता होगा। खास तौर पर जब संदीप माहेश्वरी, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और दोनों के बीच जब बातचीत हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि तमाम बातें सोशल मीडिया में आना शुरू हो गया और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दिए, तो ऐसे में विवेक बिंद्रा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। और विवेक बिंद्रा का हाल ही में आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो उसके परिवार ने ही उसको जाहिर किया था, परिवार के साथ में किस तरह से मारपीट वो करता है और कैसे अपनी बातों को वो अपनी मनमर्जी से चलाना चाहता है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा की, जिस तरह से वो आईबीसी एक उनका प्लेटफॉर्म है, और उसके हिसाब से वो लोगों को सिखाते हैं कि आने वाला समय जो है उसमें आपको बिज़नेस किस तरीके से करना है, आप जो भी प्रोफेशन करते हैं उसमें आपको ऊपर कैसे बढ़ना है। तो क्या ऊपर बढ़ने के दावपेच में वहाँ पर ठगने की भी कार्यक्रम चल रहा है क्या? सवाल उठता है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम सर्वेश है, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो सर जैसे मैं एक दिन अपना मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं हम यूट्यूब या फेसबुक पे, तो इनके मोटिवेशनल स्पीकरों के बहुत वो आते रहते, तो विवेक बिंद्रा एक नाम था, तो मैं भी देखता रहता था, अच्छा लगता था। उसके बाद इनका एक वीडियो आया कि आप मेरे साथ काम करिए, आप 1 से 5 लाख रुपए कमाइए, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर जब कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। तो उसके साथ साथ एक वीडियो और भी था, अगर आप पैसा नहीं कमा पाते हैं 1 रुपया भी, तो जो भी आपका पैसा लगेगा वो मैं पूरा पैसा आपको रिफ़ंड भी कर दूंगा। तो मैंने बोला मैंने कोई ज़्यादा लागत नहीं होगी, 2-3 हज़ार रुपये तक का चलो हो सकता है। तो अप्लाई नाउ का एक बटन था, मैंने वहाँ पे क्लिक करा, वहाँ से मेरे को एक कॉल आती है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप हमें कम से कम 1.5 लाख रुपए दोगे तब हम आपको अपना साथ में जोड़ेंगे। तो मैंने बोला भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर सकता। फिर इस चीज़ को 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद फिर कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर हमारा ये पैकेज चल रहा है, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं, तो हम इसको लास्ट आपको 35,000 में आपको दे देंगे। 1.5 लाख के पैकेज को 35,000 में आपको देने के लिए तैयार हो गए? हाँ, तो मैंने बोला मैं सोच के बताता हूँ। तो ये 1 हफ़्ता चलता रहा। 1 हफ्ते में मैंने जैसे तैसे, मतलब मेरी वाइफ का कुछ था मतलब गोल्ड का, मैंने उससे लोन लेके मैंने पे कर दिया। मैंने अब देखते आगे क्या होता है। उन्होंने बोला 3 महीने आप हमारे साथ एक ट्रेनिंग है। मैंने ठीक है, वो भी अटेंड कर लिया। अब ट्रेनिंग होगी, मैंने अब क्या करूँ मैं? कहते अब आपको ना हमारे साथ मतलब 5,000 रुपये और दो। मैंने किस बात के 5,000 दूँ भाई? 35,000 तो 35,200 कुछ रुपये था, वो तो मैंने दे दिया। करीब 5,000 और दो। मैंने अब किस बात के लिए कह रहे हैं? जो हमने सिखाया है उसमें ये सिखाया है ना हमने कि आप दूसरों को जब कॉल करके लोगों को मतलब बनाओगे, जो ये प्रोडक्ट बेचोगे, तभी तो आपका कमीशन आएगा। मैंने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ऐसे काम है? मैं आता ही नहीं कि कॉल करके दूसरों को लूटने का या मेरे उससे कमीशन आएगी, मैं करता ही नहीं। कह रही नहीं सर आपने पहले आपको बताया गया होगा। मैंने किसी ने नहीं बताया। मैंने विवेक सर खुद कहते हैं कि 1 से 5 लाख रुपए कमा लो, अगर नहीं कमा पाए तो पैसा दे दूंगा। अब ये चलते चलते सब कुछ होता रहा। मैं 8 महीने से अपना रिफ़ंड मांग रहा हूँ। मैं उनके वहाँ पर जाता हूँ दफ्तर में, ओखला में है, कालका जी मंदिर के पास।
अब मैं वहाँ जाता हूँ, पहली बार ही गया तो मुझे भगा दिया गया। दूसरी बारी मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने मेरी रिटर्न में कंप्लेंट लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं गया, अभी कुछ दिन पहले हम कुछ 10 से 15 लोग थे, हम लोगों ने आंदोलन किया वहाँ पे एक तरीके से। तो वहाँ पुलिस आ गई, उनके बुलाने पे हम 112 नंबर करते, हमारे बुलाने पे कोई नहीं आता, और उनके बुलाने में 5 मिनट भी नहीं है। वहाँ का कोई नियरेस्ट हेड कांस्टेबल है, वो फटाक से आ जाता है, नाम नहीं ले सकता, वो फटाक से आ जाता है, और हम कॉल करते रहते कोई नहीं आता। हम 2 दिन विवेक बिंद्रा के यहाँ पर मतलब ऑफिस में गए हैं, आज तीसरा दिन हो गया, हम जंतर मंतर भी आए हैं। अगर नहीं होगा तो हमारी गवर्नमेंट से मांग रहेगी कि हमारा पैसा हमें दिलवाया जाए। देखिए दर्शकों, हाथी के दांत देखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो इन्होंने पेश किया है, किस परिस्थिति में इन्होंने पैसे दिए, और एक आईबीसी, यानी आपको याद होगा कि विवेक बिंद्रा हमेशा बड़ा बिजनेस की बात करते हैं, और उस बड़े बिजनेस के सेमिनार में देश भर के प्रतिष्ठित लोगों ने उसमें भागीदारी की है। तमाम धर्म गुरुओं से लेकर शिक्षाविद और फिर मिनिस्टर ने भी इनके साथ में सहभागिता की है। और अब ये लोग इस तरीके से मकड़जाल बना करके ऐसे भोले भाले लोगों को कैसे वो ठगते हैं, किस तरीके से इनके पैसों को लेकर वो अपना दिनचर्या व्यतीत करते हैं। ऐसे में आपका नाम क्या है, तो बताइए। सर मेरा नाम रोहन है और मैं बिहार से हूँ। तो हमारे साथ भी सेम ही हुआ है, जैसे भाई ने बताया उसी प्रकार से मैं भी फ़ोन यूज कर रहा था, सोशल मीडिया पे था। तो मुझे एक ऐड दिखाई दिया जो कि विवेक बिंद्रा का था। वहाँ पे बोल रहा था आप कम मतलब पैसा लगा करके यहाँ से अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पर रजिस्टर करा। रजिस्टर करने के बाद कुछ ही देर के बाद एक बंदे की कॉल आती है, और कंटिन्यू आती रही जब तक मैं उसके कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं करा। तो उसने आईबीसी मॉडल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देते हैं। सिर्फ जो है कि वो अपना मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से इस बंदे को मैं मतलब कि कन्वेंस करके मैं अपने कंपनी को ज्वाइनिंग करवाऊँ। क्योंकि जब तक उसके मतलब कंपनी की ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो जिन बंदे से बात हो रही होती है उसका जो कि अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि उसे जो है कि हमारे पैसे से उसे जो कि मतलब कमीशन के तौर पे उसे पैसा दिया जाता है। और ये बिल्कुल अलग है। एमएलएम में यदि आप किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया जाते हैं पैसे की जगह पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक वीडियो दिया जाता है जो कि कॉपी पेस्ट वीडियो आता है, और उस वीडियो को यदि आप चाहो तो जिस रिलेटेड आप मतलब यदि वहाँ पे वीडियो सर्च करेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड या तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को जो कि आप यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। और सेम वीडियो जो कि यहाँ पे वो सेल कर रहा है पैसे लेकर के, लाखों में पैसे लेकर के, ऐसा वीडियो मैं क्या करूँगा लेकर के। और आधी अधूरी जानकारी ये देते हैं कि जब मैं ज्वाइनिंग करा तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आप भी अपने तरह का बेवकूफ़ 2 4 5 लेके आओ, 10 लेके आओ। लेकिन उस समय ये बोला गया था विवेक बिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है तो वो अपने से खुद से हैंडलिंग नहीं करते। वो ऐसा नहीं है, इसमें है कि खुद लगाओ और खुद पाओ। दूसरे से मतलब मेरे नीचे काम कर रहा है नहीं कर रहा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़। हाँ जी जी, वही चीज़ है। तो इसमें वही ये मतलब इसका तो इसमें पैसे का मॉड्यूल कैसे है, किस तरीके से पैसे अर्निंग के लिए आपको बताया गया? तो अर्निंग के लिए इसने ये बोला गया कि आप मतलब कि मैं आपको मतलब ट्रेनिंग के बाद पहले कुछ नहीं बताता है। जब पैसे देने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है 3 दिन की, वहाँ पे ट्रेनिंग में हर चीज़ क्लियर होता है कि आपको काम क्या करना है। वहाँ पे कॉलिंग सिखाया जाता है, जैसे कॉल सेंटर में कॉलिंग सिखाया जाता है, लोगों से कैसे बात करनी है, उस तरह से कन्वेंस करने के लिए सिखाया जाता है, लोगों से पैसे कैसे निकलवाना है। उसके पास पैसे नहीं है उसे बताओ लोन लेने के लिए, लोन नहीं ले पा रहे, उसका क्रेडिट ठीक नहीं है, घर में जेवर जेवरात है, बीवी का बच्चे का किसी का भी, वो सेल करवाओ, ज़मीन है ज़मीन गिरवी रखवा दो। ऐसे करके वो जो कि आपको जो सजेशन देते हैं, आपको ये भी बताते हैं आप कहाँ से लोन ले सकते हो, आपको एप्लीकेशन भेजेंगे। इस एप्लीकेशन तो तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि उनको पैसा मिल सके। जैसे कि आप कितने भी प्रॉब्लम में हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें लेकिन पैसे उनके पास में जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद जब मैंने रिफंड के लिए बोला, मैंने बोला कि सर मुझे पैसे चाहिए, तो बोल रहे पैसे किस बात की चाहिए। मैंने बोला कि मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही। बोला जब आपने काम ही नहीं करा तो आपको मतलब अर्निंग कहाँ से आपकी होगी। मैंने बोला सर आपका कोई काम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल लोगों को जो कि बेवकूफ़ बनाने का काम है, तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ। बोला इसका कंपनी, हमारी जो कंपनी है इसका कोई पॉलिसी नहीं है कि आपका पैसा रिफ़ंड किया जाएगा, रिफ़ंड किया जाएगा। और उस समय ज्वाइनिंग करने से पहले मैंने उनकी ये वीडियो देखी थी कि आप पैसे लगाओ, यदि आप पैसे नहीं कमा पाओगे मेरे पास आओ, मेल करो, मैं पैसा आपका हैंड टू हैंड दे दूंगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब बिल्कुल झूठ है। और मैंने ये भी बोला कि सर आप ये बताओ कि यहाँ पे जैसे आप आईबीसी बना रहे हो, आईबीसी आप किस पर्सन को बनाना चाहेंगे। जैसे एक एज ग्रुप होता है 18 से 60 या उससे कम होता है,
या पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं जब भी बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो काम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है उसे बना सकते हैं। इसका मतलब है, मैंने साफ बोला कि जो पैसा दे पाएगा उसी को आप आईबीसी बनाओगे, दूसरे किसी को। यदि आप लंगड़ा है, यदि ये भाई को देखो, इसे ढंग से दिखाई नहीं देता है, इसे उसने आईबीसी बना दिया। एक बंदा और आया था, वो आज नहीं है हमारे साथ, उसे ढंग से हिंदी बोलने के लिए नहीं आती, उसने उसे आईबीसी बना दिया। और आईबीसी का मतलब उसने बताया कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब कि हम किसी बिजनेस को लोगों से कंसल्ट करके मतलब उसका बिजनेस आगे बढ़ा रहा हूँ। जब उस बंदे को ढंग से बोलने के लिए नहीं आती है तो कैसे कंसल्टिंग कर पाएंगे, ये बताइए मुझे। तो बिल्कुल जो है कि मैं यही कहूँगा, फ्रॉड है। और मैं विवेक बिंद्रा को यही कहूँगा, जिसके जितने भी लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया है, सबका पैसा आप रिफंड कर दो। आपका कितना पैसा लिया? सर मेरा तो वैसे मैंने नॉर्मली जो उसे दिया है वो तो 53,000 रुपये है, लेकिन वो जो पैसा मैंने जहाँ से लिया है काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लेकर के मैंने लोन लेकर के दिया है। यदि टोटल मैं इंक्लूड करूँ इंटरेस्ट समेत तो मेरा 95,000 रुपये हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि इसका ज़रा कैलकुलेशन लगा लीजिए। एक ऐसे मध्यम भी नहीं कह सकते, एक निम्न स्तर के लोग यदि ऐसे बहकावे में आ जाते हैं, वो भी अमीर बनने के चक्कर में आ जाते हैं, तो ऐसे 50,000 से लेके कई लाख, 1.5 लाख का जिक्र इन्होंने किया, 1.5 लाख रुपए वो मेरे से मांग रहे थे। और ऐसे ये लोग कैसे पैसा दे पाएंगे, इसका भी गुण बताते हैं वो कि आपको किससे कर्जा लेना है, या फिर यदि आपके घर में कुछ बहुमूल्य चीज़ें हैं तो उसको गिरवी रख के भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। हालांकि तमाम ऐसे वादे और दावे वो अपने वीडियोज़ में करते हैं कि हम लोगों को इतने एजुकेट कर देते हैं कि वो सीधे स्वयं जो है वो स्वावलंबी हो जाते हैं और वो खुद आत्मनिर्भर होकर के पैसे कमाते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आदित्य शर्मा है, प्रयागराज से आया हूँ। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि पहले ये लोग बताते हैं कि हम आपको बिजनेस कंसल्टेंट, मतलब आपको कुछ भी काम नहीं करना, लोगों को उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग कंसल्ट करना है, आपको पैसा मिलेगा। बट पहले ये नहीं बताया जाता कि उनसे पैसा निकलवाना है। जब आपसे पेमेंट करवा लिया जाता है तो आपको बाद में बताया जाता है कि अब उनसे आप, जैसे हमने आपसे पैसा निकलवाया, आप उनसे पैसा निकलवा, आपको 33.33% का कमीशन दिया जाता है। और उसके बाद जब अगर आप जैसे एक बार किसी को, मतलब जैसे ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरा इंस्टाग्राम पे, तो अब क्या करते हैं कि लोग मॉडल तैयार किए कि अगर एक बार बंदा फंस गया इसमें तो वो जब तक पैसे निकाल नहीं देगा वो इस मॉडल से निकल के नहीं जा सकता किसी भी गुंजाइश में। अब आप देख लीजिए कि आलम यह है कि ऐसे लोग जिनको खुद भी अपनी उतनी समझदारी नहीं होगी, अपने परिवार के बारे में समझदारी नहीं होगी, वो आखिर दूसरों के बिज़नेस में किस तरीके से उसको मोटिवेट करके और वो बढ़ा सकते हैं। क्या बिज़नेस बढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ गुरु मंत्र भी दिया गया है क्या? सर कोई मंत्र नहीं, बस मंत्र तो वही एक वीडियो है, लेकिन वो वीडियो किसी लायक नहीं है सर, बिल्कुल फेक है। उस वीडियो में भी वही चीज़ बताया था, एक वीडियो में जो उसने बताया, सेम उसके जितने सारे वीडियो हर वीडियो में वही बताया था, सिर्फ यही उसका होता है कि वर्ड उसने चेंज कर रखा है कि कहीं पे कुछ बोल रहा है, कहीं पे कुछ बोल रहा है, लेकिन पूरा जो उसका कंटेंट सेम ही रहता है। कुछ वीडियो में ऐसा क्या है, वीडियो में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको लगा कि नहीं इससे हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं और वहाँ से पैसे भी निकलते हैं? सर मैंने उसका कोई इस तरह का वीडियो नहीं देखा, सिर्फ मैंने एक एड देखा था, जो कि वो एड जो है कि 15 से 30 सेकंड का होता है। उस वीडियो में सिर्फ यही बताया गया कि आप विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे और वो दिया गया था, आप अधिक जानकारी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने उस लिंक पर जाकर के रजिस्ट्रेशन किया, मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गया, और कॉल जब तक आया मुझे, मतलब जब तक आते रहा, जब तक मैंने उसके कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं करा। अलग अलग बंदे से भी कॉल आता था, हेड ऑफिस से भी मतलब जिस बंदे से बात हो रही थी कहीं और था, और हेड ऑफिस से किसी लड़की से भी कॉल आ रही थी, सर आप ज्वाइनिंग कर लो, ये मतलब कि आप अच्छे पैसे कमा पाओगे। मेरे से पूछा गया आपकी सैलरी क्या है, आप क्या लग रहा है कि आप उतनी सैलरी में सेटिस्फाई हो, अपने परिवार को चला पा रहे हो, यदि आप हमारी कंपनी ज्वाइनिंग करोगे आप अच्छी सैलरी कमाओगे, आपके जो है कि फैमिली बैकग्राउंड जो है कि जो भी अभी यदि अच्छी नहीं है तो वो जो है कि आगे चल के जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधर जाएगा। यदि जो तो आप समझ सकते हैं टोटल फर्जीवाड़ा, यानी आपके दावे और वादे आपको ऐसे लोक लुभावन दिए जाते हैं कि कोई भी आदमी ऐसे में नौजवानों को कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाने के लिए लग रहती है, तो उनका निशाना जो है वो ऐसे नौजवानों को टारगेट करना है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, बहुत सारे ऐसे लोग दूर दराज के गांव खेड़े में हैं, शहरों में हैं, जो इनके शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो गांव तबके से आते हैं, ऐसे लोग जो अपने घरों के संपत्ति को कहीं ना कहीं गिरवी रख करके और वो पैसे देते हैं, आखिर उसका फ़लसफ़ा क्या होता है, अंजाम क्या होता है। देख रहे हैं ये दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए आए हुए हैं।